हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में जो है वो मोनार्की जो रूल था वो बिल्कुल अबॉलिश हो गया था, कैसे अबॉलिश हुआ एंड कैसे वो एक रिपब्लिक बना। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है, इलेक्ट करी जाती है। ठीक है, कोई हायरार्की नहीं होती वहाँ पे। सो जो फ्रांस में जो सिचुएशन थी वो आगे भी जो है बिल्कुल वैसे ही टेंस्ड ही रही। जबकि लुई 16 ने हालांकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिया था, बट वो कुछ सीक्रेट ऐसी नेगोशिएशंस उसने करी थी, कुछ ऐसी बातचीत विद द किंग ऑफ प्रशिया के किंग से, कि और जो नेबरिंग कंट्रीज़ के जो रूलर्स थे, पड़ोसी जो कंट्रीज, पड़ोसी देशों के, वो भी जो है चिंतित थे जो भी घटनाएं फ्रांस में हो रही थी, जो भी डेवलपमेंट्स फ्रांस में हो रहे थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो ट्रूप्स को भेजेंगे टू पुट डाउन द इवेंट्स, जो इवेंट्स फ्रांस में चल रहे, जो कुछ हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। सो सिंस समर ऑफ 1789 की गर्मियों के दौरान ऐसा हुआ कि नेशनल असेंबली ने जो है ये डिक्लेयर कर दिया अप्रैल 1792 में, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो है वॉर डिक्लेयर कर दी पहले। ठीक है, सो उसमें बहुत सारे हज़ारों में जो वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स का मतलब कि वो जो खुद से आर्मी ज्वाइन करने आए थे, तो वो प्रोविंसेस से आए, उन्होंने और आर्मी को ज्वाइन कर लिया। एंड दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स। ये एक ऐसा वॉर देखी गई जो कि किंग्स के अगेंस्ट थी पूरे यूरोप में। एंड उसमें जो पेट्रियाटिक सॉन्ग वो गा रहे थे वो था मार्शलाइज, जो कि कंपोज किया था पोएट रॉजर डी लाइसले, जो कि आपको याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू में बन सकता है कि किसने कंपोज किया था जो नेशनल एंथम था फ्रांस का, एंड क्या नाम था उसका, मार्शलाइज था। एंड ये पहली बार कहाँ किसने गाया था, वॉलंटियर्स ने फ्रॉम मार्शलेस, उन्होंने पेरिस में मार्च करते हुए ये गाया था एंड वहीं से इसको नाम मिला एंड ये फ्रांस का जो है मार्शलेस नेशनल एंथम बन गया। तो ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स हो रही थी, इनकी वजह से बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे, बहुत सारी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी लोगों को, क्योंकि आदमी जो थे, मेन जो थे, वो तो लड़ने के लिए चले जाते थे एंड विमेन को जो है रहना पड़ता था, घर में देखभाल करनी पड़ती थी, मतलब फैमिली का सब काम करना पड़ता था। सो लार्ज सेक्शन में जो है बहुत सारे जो पॉपुलेशन थी ओवर कन्विंस कि ये जो रेवोल्यूशन जो है वो ये मान गई थी कि रेवोल्यूशन जो है आगे तक जाएगा। सो एज जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसके अकॉर्डिंग तो जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो सिर्फ रिचर सेक्शंस को ही दिए गए थे सोसाइटी के। पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह जो है बन गए थे। पॉलिटिकल क्लब्स के थ्रू जो है लोग जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, प्लान अपने एक्शन लेना चाहते हैं, वो सब जो है क्लब्स के थ्रू कर सकते थे। तो उसमें जो सक्सेसफुल क्लब था वो था जैकोबिन्स, की आपको याद रखना है, जैकोबिन क्लब, जिसको उसका नाम कहाँ से मिला था, कॉन्वेंट से मिला था। कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बिल्डिंग जो कि बिलोंग करती, विच इज़ डिवोटेड टू रिलीजियस लाइफ। ठीक है, सो सेंट जैकॉब का जो था पेरिस में, विमेन भी जो है एक्टिव रही थी इस पीरियड के दौरान, उन्होंने भी अपने खुद के क्लब्स बनाए थे। सेक्शन 4 जो है इस चैप्टर का, वो उसमें आप पढ़ोगे इनकी एक्टिविटीज़ और डिमांड्स के बारे में विमेंस की। एंड जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे वो मेनली बिलोंग करते थे लेस प्रॉस्परस, मतलब इतने वो अमीर वर्ग के नहीं थे, तो वो उसमें हमारे जो उनके जो है स्मॉल शॉपकीपर्स आ जाते थे, आर्टिशंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, ये सब। और उनका लीडर जो था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर था। तो बहुत सारे बड़ा ग्रुप बना अमंग द जैकोबिन्स एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉन्ग स्ट्रिप के जो ट्राउज़र्स हैं वो पहनने लगेंगे, सिमिलर टू दोज जो कि कौन पहन रहे थे, डॉक वर्कर्स। ठीक है, सो वो इससे अपने आप को अलग रखेंगे फैशनेबल सेक्शन से सोसाइटी का जो है, स्पेशली नोबल्स जो कि नी ब्रीचेस, जो घुटनों तक पहनते थे ड्रेस। ठीक है, एंड ये उनका एक वे था जिससे उन्होंने क्या किया, जो नी ब्रीचेस वालों की पावर थी उसको ख़त्म कर दिया। एंड ये जैकोबिन्स को सैनक्यूलॉट्स बोला गया। सैनक्यूलॉट्स की फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सैनक्यूलॉट्स बोला गया एंड जिसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ठीक है, सैनक्यूलॉट्स में जो मेन थे वो रेड कैप भी पहनते थे। रेड कैप किसको दर्शाती थी, किसको सिंबलाइज करती थी, लिबर्टी को, पर विमेन को ऐसा करना